Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Mars Tutorial. Today we are continuing with our 11th lecture in our 50 lecture series of becoming slow to quick in English language. Without any further delay, let's get right into it. आज हम लोग सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में. अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल कर चुके थे, आज पास्ट सिंपल करेंगे. पास्ट सिंपल और साथ में रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स. क्या होते हैं रेगुलर वर्ब्स, क्या होते हैं रेगुलर वर्ब्स, क्या क्या समझोगे आज आप. पास्ट सिंपल टेंस समझोगे सबसे पहले, कब उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है. फिर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखोगे और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बीच में जो अंतर है उसको समझोगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. पास्ट सिंपल टेंस सबसे पहले कब यूज होता है. यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट. कोई कार्य अगर भूतकाल में हुआ था, केवल भूतकाल में हुआ था और कुछ नहीं बता रहे कि किसी समय तक हो चुका था या किसी समय से होता आ रहा था या किसी समय पर हो रहा था, नहीं, ये सब अलग टेंस हैं. बस हुआ था, पहले कभी हुआ था, वहां हम सिंपल टेंस यूज करेंगे. आई विजिटेड माय ग्रैंडमदर यस्टरडे. मैंने कल अपनी ग्रैंडमदर के पास गया, मैं उनको मिलने गया. ग्रैंडमदर से मिलने गया, कल गया, आई विजिटेड. ये V2 फॉर्म यूज हो रहा है इसमें वर्ब का, याद रखिएगा. V2 फॉर्म आगे जब रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स करेंगे उसमें फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा. पास्ट फॉर्म यूज हो रहा है इसमें, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अच्छा, फॉर्म बाय एडिंग ईट इज द बेस वर्ब. कैसे बनता है रेगुलर वर्ब्स. अच्छा, रेगुलर वर्ब समझेंगे. रेगुलर वर्ब V2 फॉर्म, पास्ट फॉर्म. कौन सा, पास्ट फॉर्म. कैसे बनेगा, सबसे पहले वॉक में जोड़ देंगे ईडी, वॉक. प्ले में ईडी, प्लेड. कुक में ईडी, कुक. ये रेगुलर वर्ब्स हैं, उसमें सिर्फ ईडी जोड़कर आप पास्ट फॉर्म बना सकते हो. रेगुलर वर्ब्स ईडी जोड़कर पास्ट फॉर्म बना दिया. आई वॉक एवरी डे, आई वॉकड यस्टरडे. आई प्ले एवरी डे, आई प्लेड यस्टरडे. आई कुक एवरी डे, आई कुक्ड यस्टरडे. Then you've got irregular verbs. Irregular verbs में आप ed जोड़ के नहीं बना सकते उनको पास्ट टेंस. उनका पास्ट टेंस बनाने के लिए कुछ अलग सा सीन होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे गो का पास्ट क्या होता है, went. eat का ate, see का saw, hang का hung, sang का sung, sing sang. तो ed रूल फॉलो नहीं करते ये, इसलिए इनको कहते हैं irregular verbs. ये हो गया रेगुलर इरेगुलर. इसमें ed जोड़ के आप पास्ट बना दो, वो रेगुलर वर्ब्स हैं. ईडी जोड़ के पास्ट ना बना पाओ, बदलना पड़े आपको शब्द को पूरी तरह से, उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब कहते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बना दो बस. पास्ट फॉर्म में कर रहे हैं अभी सिंपल पास्ट में, अभी टेंस हम लोग वही कर रहे हैं, सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में वॉच्ड और ऑब्जेक्ट अ मूवी. पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट, नॉट व्हाट कुछ नहीं लगा है. वी प्लेड क्रिकेट, नॉट व्हाट कुछ नहीं लगा है. पॉजिटिव है, ये बता रहा है क्या हुआ था, ऐसा नहीं कि क्या नहीं हुआ था. नेगेटिव सेंटेंस देखो आप, नेगेटिव सेंस. अच्छा, जो डिड और बेस वर्ब मिलता है ना तो V2 बनाता है. V2 क्या होता है, डिड प्लस V1 बनता है V2. तो डिड V1 के साथ मिलकर, मतलब कुक और डिड जब मिलते हैं तो इसका डी ही यहाँ पे एंड में लग जाता है, कुक्ड बन जाता है. अब अगर नेगेटिव में मैंने उस डिड को बाहर निकाल दिया तो V2 वापस V1 बन गया. अब यहाँ V2 नहीं लगेगा, V1 बनेगा. आई डिड नॉट गो, ये डिड मुझे बता रहा है कि पास्ट टेंस की बात है, वरना होता आई डू नॉट गो. ये हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था, एक बार पुराने लेक्चर्स फिर से देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो. आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट. डिड बाहर निकल गया, डिड के बाद नॉट लगा रहे हैं और फिर V1 लग रहा है, देखो V2 नहीं. अगर इसमें हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे तो क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल. यस, ये वेंट कहां से आया है, go plus did becomes went. Now when I take the auxiliary out of it, did अगर मैंने बाहर निकाल लिया फिर not लगाया तो went क्या बन जाएगा, go बन जाएगा. Did not go, did not went नहीं, did not go. I ate breakfast, I did not eat breakfast for example. Alright, now what questions? Question में याद रखिएगा did जो है वो सब्जेक्ट से पहले उठा के लगा दिया. पहले हमने वर्ब से डिड निकाल के डिड के बाद नॉट लगाया था नेगेटिव बनाने के लिए. इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डिड कर दिया. डिड यू वॉच द मैच, यू वॉच्ड द मैच, डिड यू वॉच द मैच. दे विजिटेड द जू, डिड दे विजिट द जू, दे डिड नॉट विजिट द जू. WH क्वेश्चंस, वहीं डिड के पहले अगर आप WH वर्ड लगा दो कोई तो वो WH क्वेश्चन बन जाएगा. डिड के पहले आपने उठा के एक WH वर्ड लगा दिया, वो WH क्वेश्चन बन गया. व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, वेयर डिड शी गो.
स्पीकिंग प्रैक्टिस, चलो अब आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं रेगुलर वर्ब यूज करके, 5 सेंटेंसेस बनाने हैं रेगुलर वर्ब यूज करके, ये आपकी प्रैक्टिस है। राइटिंग प्रैक्टिस भी 5 पॉजिटिव 3 नेगेटिव और 2 क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाइए पास्ट सिंपल टेंस यूज करके, दोनों रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स यूज करके। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए अपने पिछले वीकेंड के बारे में, उसमें सिंपल पास्ट यूज करोगे आप, और कम से कम 5 पास्ट टेंस वर्ब्स यूज करिएगा उस लेखन में। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, जिसमें विल, गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर, सारी चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। That's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mart Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.